हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेड टू स्पेंड। निफ्टी के वीकली एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। होप आपने हमारा पिछले हफ्ते का वीडियो देखा होगा जिसमें हमने अपने इस हफ्ते के लेवल शेयर किए थे। हमने क्लियरली मेंशन किया था कि हो सकता है निफ्टी में इस हफ्ते काफ़ी वॉल्टिलिटी रहे। महाराष्ट्र में और झारखंड में जो इलेक्शन है उसके बेसिस पे निफ्टी रिएक्ट करे, और वही हुआ। निफ्टी ने डेली बेसिस पे अपने 200 EMA के लेवल को ब्रेक डाउन दिया, उसके नीचे सस्टेन भी किया, बट फाइनली निफ्टी ने उसको रिस्पेक्ट किया है और वापस उसके ऊपर जाकर क्लोजिंग दी है, और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। अगर हम निफ्टी का डेली चार्ट देखें एक बार, जैसा हमने मेंशन किया था कि अगर निफ्टी मंडे को एक नेगेटिव क्लोजिंग देता है और अपने 200 EMA के लेवल को ब्रेक करके उसके नीचे सस्टेन करता है, और ट्यूसडे को मंडे के लो के पास या मंडे की क्लोजिंग के नीचे क्लोजिंग देता है, तो वो निफ्टी के लिए काफ़ी नेगेटिव हो सकता है, और हो सकता है फिर निफ्टी में एक और स्ट्रॉन्ग फॉल आए। लेकिन निफ्टी ने मंडे को तो नेगेटिव क्लोजिंग दी, बट ट्यूसडे को निफ्टी ने उस पोजीशन को होल्ड किया और एक साइडवेज क्लोजिंग ही दी, और अपने 200 EMA के लेवल के पास ही ट्रेड करता रहा। और फाइनली थर्सडे को, क्योंकि वेडनेसडे को छुट्टी थी ड्यू टू इलेक्शन, थर्सडे को निफ्टी ने एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई और मंडे का जो लो था उसी के पास जाकर क्लोजिंग दी। अभी भी निफ्टी ने मंडे के लो को ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग नहीं दी थी, जो कि निफ्टी की एक स्ट्रेंथ शो कर रहा था, बट वो निफ्टी ने फ्राइडे को प्रूव किया और वहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी दिखाई। 500 पॉइंट की रिकवरी दिखाने के बाद निफ्टी ने अपने 200 EMA के लेवल को भी रिस्पेक्ट किया, और एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट के साथ जो निफ्टी ये रेंज बना रहा था उस रेंज को ब्रेकआउट देने के बाद उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव होता है। और हमने अपने पिछले वीकली एनालिसिस के वीडियो में इसके बारे में डिटेल में डिस्कस भी किया था। अगर आपने हमारा पिछला वीकली एनालिसिस का वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, और आपको ऊपर यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगा। एक बार आप वो वीडियो जाकर जरूर देखिएगा। और महाराष्ट्र में जो इलेक्शन का आउटकम आया है, हो सकता है निफ्टी ने फ्राइडे को उसको सेंस कर लिया हो और उसके बेसिस पे निफ्टी ने रिकवरी दिखाना शुरू करी हो, और महाराष्ट्र में बीजेपी ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग मेजॉरिटी के साथ गवर्नमेंट बनाई है, जो कि निफ्टी के लिए पॉजिटिव भी हो सकता है, और हो सकता है वो निफ्टी का एक फाइनल ट्रिगर का काम करे कि निफ्टी में वापस अब रिकवरी आना शुरू हो। और मैंने अपने पिछले कई वीडियोज़ में कवर किया है कि अब मार्केट ऑलरेडी एक स्ट्रॉन्ग फॉल दिखा चुका है। हो सकता है मार्केट अब एक पॉजिटिव ट्रिगर का वेट कर रहा हो, और वापस जैसे ही वो ट्रिगर मिलेगा निफ्टी को या मार्केट को, वो वहाँ से रिकवरी दिखाना शुरू करेगी। और निफ्टी ने एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद फ्राइडे को क्लोजिंग दी है। आपके इस बारे में क्या विचार हैं, प्लीज़ कमेंट से बताइए। और निफ्टी ने वीकली बेसिस पे भी अपने 50 EMA के लेवल को बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। अगर हम निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं, निफ्टी पिछले 2 महीने में करीब 3000 पॉइंट्स की फॉल दिखा चुका है, जो कि निफ्टी के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग फॉल है। अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखो तो जो निफ्टी ने ये हाई बनाया था 26,277, करीब 263 तक निफ्टी एक फॉल दिखा चुका है, और फाइनली जो निफ्टी का 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे, निफ्टी ने वहाँ से एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेने के बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई है और उसके बाद क्लोजिंग दी है। पिछले 2 महीने में निफ्टी ऑलरेडी 3000 पॉइंट्स की फॉल दिखा चुका है, और वहाँ पर FII सबसे बड़े सेलर्स थे, और जिस मार्केट को होल्ड किया वो हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स या फिर DIIs ने। अब मार्केट ऑलरेडी इतनी बड़ी फॉल दिखा चुका है। जितने भी रिटेल ट्रेडर्स अभी तक स्टॉक्स को होल्ड करके बैठे होंगे, अब धीरे धीरे वो अपना जितना भी लॉस होगा वो लॉस बुक करेंगे, या फिर छोटा मोटा प्रॉफिट हुआ होगा प्रॉफिट बुक करके वहाँ से निकलना शुरू करेंगे। मेरा रिकमेंडेशन ये रहेगा कि एक हफ्ता और रुक जाइए। अगर आप एक हफ्ता और रुक जाते हो, और अगर आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होल्ड करके बैठे हो, तो वहाँ से एग्जिट मत करिए। ये टाइम है उन स्टॉक्स को एक्यूमुलेट करने का। मैं ये नहीं कह रहा कि आप सेल मत करिए, एग्जिट मत करिए, अपना लॉस बुक मत करिए, बट मेरा रिकमेंडेशन है कि अगर आप अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होल्ड करके बैठे हो तो ये टाइम है उनको एक्यूमुलेट करने का। बिकॉज अब अगर आप एज अ रिटेल ट्रेडर अपने फंड्स को डाइल्यूट करने के लिए या फिर अपने लॉसेस को कम करने के लिए वहाँ से एग्जिट मारोगे कि चलो बाउंस दिखाया है निफ्टी ने फ्राइडे को, या फिर निफ्टी में रिकवरी आई है, मेरे को थोड़ा सा कम लॉस हो रहा है या फिर थोड़ा सा प्रॉफिट होना शुरू हुआ है, मैं वहाँ से एग्जिट हो जाता हूँ, तो मत होइएगा। इतने दिन आपने होल्ड किया है, करीब 2 महीना आपने होल्ड किया है, तो वहाँ पर 1 हफ्ता या फिर 1.5 हफ्ता और होल्ड कर लीजिए। अब मार्केट वापस रिकवरी मोड में आ सकती है। और अगर आप सेल करोगे तो वहाँ पर कौन बाइंग करेगा? FIIs या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स जो अभी तक अपनी पोजीशंस को सेल कर रहे थे, क्योंकि मार्केट में शेयर्स लिमिटेड है। अगर आप सेल कर रहे हो तो कोई ना कोई वहाँ पर जाकर बाइंग जरूर कर रहा है, और वो बाइंग इस समय जो कॉन्फिडेंस होगा वो सिर्फ FIIs के पास होगा। हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स के पास वहाँ पर कॉन्फिडेंस नहीं होगा, बिकॉज हम ऑलरेडी अपना लॉस बुक कर चुके होंगे, हम वहाँ पर अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर चुके होंगे, प्लस उस लॉस बुक करने की वजह से हम अपना फाइनेंसेस या फिर अपने फंड्स भी काफ़ी हद तक कंज्यूम कर चुके होंगे या फिर लॉस कर चुके होंगे, जिस वजह से अब अगर बाइंग आएगी तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, बिकॉज अब वो FIIs वहाँ पर या फिर बड़े बड़े प्लेयर्स जम के बाइंग करेंगे, और हमारे जैसे रिटेल ट्रेडर्स वहाँ पर फुल फ्लेज तरीके से सेलिंग करेंगे। सो वेट करिएगा। अगर आप
अच्छे फंडामेंटल्स वाले स्टॉक होल्ड करके बैठे हो तो वहाँ पर एक हफ्ता और रुक जाइए या फिर 1.5 हफ्ता और रुक जाइए। हो सकता है दिसंबर फर्स्ट वीक से अब बाइंग स्टार्ट हो, और अगर अब निफ्टी में रिकवरी आई तो वो बहुत स्ट्रॉन्ग रिकवरी होगी और हो सकता है निफ्टी अब एक नया ऑल टाइम हाई बनाए अगले 1-1.5 महीने में ही। मतलब अगर निफ्टी में बाइंग स्टार्ट हुई अब, तो हो सकता है निफ्टी जनवरी सेकेंड वीक तक या फिर फर्स्ट वीक तक हो सकता है निफ्टी 26 जैक लेवल को भी ब्रेक करे और 27 जैक लेवल्स तक जाने के लिए तैयार हो। तो मैं निफ्टी के लिए अभी पॉजिटिव हूँ अगर निफ्टी यहाँ पर पॉजिटिव सस्टेन करता है तो। अगर हम निफ्टी का मंथली चार्ट देखें एक बार, मंथली चार्ट भी निफ्टी का यही कह रहा है। अगर आप ध्यान से देखो तो निफ्टी ने मंथली बेसिस पे पिछले महीने यानी अक्टूबर में एक बहुत स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखाई थी। इस महीने अभी तक निफ्टी एक स्ट्रॉन्ग प्रॉफिट बुकिंग दिखा रहा था और नेगेटिव मोड में ट्रेड कर रहा था, लेकिन फाइनली फ्राइडे को निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई है, फिर पिछले हफ्ते निफ्टी ने जो रिकवरी दिखाई है, उससे इस कैंडल की बॉडी थोड़ी सी छोटी हुई है। अब अगर निफ्टी अगले हफ्ते एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो और इस महीने की जो ओपनिंग है उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो वहाँ पर इस कैंडल को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कैंडल ऐसी बन रही है अभी। मतलब यहाँ पर एक सेलर्स काफ़ी तेज़ी से नीचे आए, मार्केट को नीचे लेके गए, वापस बायर्स ने कहा है नहीं मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ऊपर आई। अब अगर वो लोग उस बाइंग को कंटिन्यू करते हैं और जो पिछले महीने की ओपन है उसके ऊपर क्लोजिंग देते हैं तो वो उसके लिए पॉजिटिव हो जाएगा और हो सकता है फिर बायर्स यहाँ पर हावी हों। अगर निफ्टी ने इस हफ्ते एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी और जो इस महीने का ओपन है उसके ऊपर क्लोजिंग दी और अगले हफ्ते निफ्टी पॉजिटिव रहा, मतलब दिसंबर फर्स्ट वीक में निफ्टी पॉजिटिव रहा, तो रेडी हो जाइएगा निफ्टी में एक बहुत स्ट्रॉन्ग शार्प शॉर्ट कवरिंग के लिए। बिकॉज यहाँ पर सेलर्स अपना हाथ छोड़ेंगे और बायर्स अब वहाँ पर ग्रिप पकड़ना शुरू करेंगे। तो इस हफ्ते या फिर 1-1.5 हफ्ता और रुक जाइए। अगर आप सेल करने के लिए बैठे हो तो 1-1.5 हफ्ते बाद सेल कर लीजिएगा, बट वेट कर लीजिए। अगर निफ्टी इस हफ्ते नेगेटिव रहा तो हो सकता है निफ्टी फिर एक नेगेटिव टेरिटरी में चला जाए और वापस निफ्टी यहाँ तक कहीं 22 जैक लेवल्स तक भी आने के लिए तैयार हो जाए। तो अब अगर निफ्टी के वीकली चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के अगले हफ्ते के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। तो निफ्टी की इस महीने की ओपन थे 24,300 के आसपास, तो 24,333 निफ्टी का इस हफ्ते का रेजिस्टेंस रह सकता है, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले मंथली कैंडल के बेसिस पे कवर किया। और 23,500 निफ्टी का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहा है अभी तक, तो 23,500 निफ्टी का इस हफ्ते का सपोर्ट रह सकता है। तो हो सकता है निफ्टी इस हफ्ते 24,333 एज ए रेजिस्टेंस और 23,500 एज ए सपोर्ट इसी बड़ी सी रेंज के बीच में ट्रेड करे। अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और जो निफ्टी ने फ्राइडे को रिकवरी दिखाई थी उसके बेसिस पे एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है और ट्यूसडे को मंडे के हाई के आसपास या फिर मंडे के क्लोजिंग के पास एक पॉजिटिव ट्रेड में ट्रेड करता है शुरू के 1 घंटा, तो हो सकता है निफ्टी ट्यूसडे को ही हमारे वो रेजिस्टेंस के पास आकर ट्रेड करना शुरू करे या फिर उसको ब्रेक करे और फिर वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे निफ्टी में एक शार्प रिकवरी रहे। तो अगर निफ्टी मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग देता है तो वहाँ पर नेकेड सेलिंग मत करके जाइएगा। वहाँ पर अगर आपको सेल करना ही है तो हेज कर जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है निफ्टी में अब अगले हफ्ते से रिकवरी आना स्टार्ट हो, और अगर निफ्टी रिकवरी दिखाता है तो हो सकता है निफ्टी अगले हफ्ते में ही 25 हज़ार के लेवल्स तक को टच करने की कोशिश करे। और नीचे की तरफ जो निफ्टी का 250 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे, वो निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बना हुआ है। हो सकता है निफ्टी अगर हमारे सपोर्ट को ब्रेक करता है तो जो निफ्टी का 200 EMA 50 EMA का लेवल है वीकली चार्ट पे, वो निफ्टी का सपोर्ट का काम करे, मतलब 23,200 के आसपास। तो होप आपको आइडिया हुआ होगा कि निफ्टी की इस हफ्ते की मूवमेंट कैसी रह सकती है। अगर आपके कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ कमेंट से बताइए। अब अगर निफ्टी के 15 मिनट के चार्ट पे आ जाते हैं और देखते हैं कि निफ्टी के कल के लेवल्स और मूवमेंट कैसी रह सकती है। इस पूरा हफ्ता मैं ट्रैवल कर रहा था, इसलिए मैंने डेली एनालिसिस से कोई भी वीडियो अपलोड नहीं किया, लेकिन अब अगले हफ्ते से मैं रेगुलर हो जाऊँगा और वहाँ पर मैं अपने डेली एनालिसिस के वीडियोज़ अपलोड करूँगा। लेकिन मैं डेली बेसिस पे अपने नो ट्रेडिंग जोन्स ज़रूर अपलोड कर रहा था। और निफ्टी ने इस हफ्ते मंडे को हमारे नो ट्रेडिंग जोन के और निफ्टी ने फ्राइडे को हमारे नो ट्रेडिंग जोन के ऊपर के लेवल को ब्रेकआउट दिया और उसके बाद एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाई। निफ्टी ने फ्राइडे को हमारे को 2-3 बार मौके दिए एंट्री करने के। मैं ट्रैवल की वजह से कुछ बाइंग या सेलिंग नहीं कर पाया, लेकिन यहाँ पर जब निफ्टी ने पहली 15 मिनट की कैंडल के हाई को ब्रेकआउट दिया तब निफ्टी ने एक अच्छा मौका दिया यहाँ पर। बट उसके बाद जब निफ्टी ने उसको रिटेस्ट किया और वापस जब उसके बाद रिकवरी दिखाई और जो रिटेस्ट वाली जो ब्रेकआउट कैंडल थी उसको ब्रेक करने के बाद उसके ऊपर सस्टेन किया, तब निफ्टी ने यहाँ से एक शानदार रिकवरी दिखाई और एक बहुत अच्छी रिकवरी दिखाने के बाद क्लोजिंग दी है। अब महाराष्ट्र के इलेक्शन का रिजल्ट आ चुका है, वहाँ पर बीजेपी ने एक बहुत अच्छी मेजोरिटी से गवर्नमेंट बनाई है, तो उसका इम्पैक्ट निफ्टी पे कल पड़ सकता है और हो सकता है निफ्टी कल एक ह्यूज गैप अप, गैप डाउन या फिर एक फ्लैट ओपनिंग दे। कल की निफ्टी की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी की कल की मूवमेंट कैसी रह सकती है। तो निफ्टी का अभी मैं एज सच कल के लिए कोई भी लेवल शेयर नहीं कर रहा, कल की ओपनिंग पे वेट करेंगे। अगर निफ्टी ने मान लीजिए कल
इस रिकवरी को कंटिन्यू करते हुए एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी 100, 200, 250 पॉइंट की, तो यहाँ पर जंप करके अब भी पुट बाय या फिर कॉल सेल मत कर दीजिएगा, वेट करिएगा। निफ्टी अगर एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी और वहाँ पर सस्टेन कर गया तब निफ्टी वापस एक ऊपर की तरफ रिकवरी दिखा सकता है। लेकिन अगर निफ्टी ने एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग दी, हो सकता है निफ्टी उस गैप को फिल करने आए, फिर एक यहाँ पर जो निफ्टी की फ्राइडे की क्लोजिंग है उसके पास तक एक रेंज बनाना शुरू करे और वहाँ से फिर से रिकवरी ले। अगर निफ्टी ने मंडे को एक पॉजिटिव क्लोजिंग दी तो गलती से भी ओवरनाइट सेल करके मत जाइएगा। अगर आपको सेल करने का ही शौक है तो वहाँ पर हेज जरूर कर लीजिएगा। हो सकता है ट्यूसडे को निफ्टी में एक बहुत शार्प मूवमेंट रहे ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, जिस हिसाब से निफ्टी की मंडे की क्लोजिंग होगी। तो निफ्टी अगर मंडे को एक ह्यूज गैप अप ओपनिंग देता है तो वहाँ पर जंप करके कॉल या पुट कुछ बाय मत कर लीजिएगा, वेट करिएगा। अगर निफ्टी ने मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग दी तो मैं यहाँ पर जो निफ्टी की पहली 15 मिनट की कैंडल का हाई होगा या फिर पहली 5 मिनट की कैंडल का हाई होगा उसको ब्रेक करके निफ्टी अगर सस्टेन करता है उसके ऊपर, तब निफ्टी में एक बहुत अच्छी शार्प शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। और अगर निफ्टी ने मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग दी तो हो सकता है वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो स्ट्रैंगल या फिर स्ट्रैडल बाय करने के लिए। तो निफ्टी अगर मंडे को एक फ्लैट ओपनिंग देता है तो मैं वहाँ पर स्ट्रैडल या फिर स्ट्रैंगल बाय करने की कोशिश करूँगा, जिसके बारे में मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल और अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी अपडेट कर दूंगा। लेकिन अगर निफ्टी ने मंडे को एक गैप डाउन ओपनिंग दी, मान लीजिए निफ्टी ने मंडे को एक ह्यूज गैप डाउन ओपनिंग ही दे दी, अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी तो जो निफ्टी का 200 EMA का लेवल है 15 मिनट के चार्ट पे, वो एक सपोर्ट काम करेगा। अगर निफ्टी ने वहाँ पर एक गैप डाउन ओपनिंग दी तो यहाँ पर निफ्टी सस्टेन करना जरूरी है। अगर निफ्टी ने गैप डाउन ओपनिंग दी और वहाँ पर पहली 15 मिनट की कैंडल में निफ्टी ने ग्रीन कैंडल बना दी तो वहाँ पर हम कॉल बाय कर सकते हैं विद दिस सपोर्ट एज अ स्टॉप लॉस। हो सकता है फिर निफ्टी में रिकवरी आना स्टार्ट हो। तो निफ्टी की मंडे की ओपनिंग पे डिपेंड करेगा कि निफ्टी की मंडे की मूवमेंट कैसी रह सकती है, जिसके बारे में हम लोग अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में डिस्कस करेंगे और मैं अपने प्रीमियम मेंबर्स को भी अपडेट कर दूंगा। निफ्टी और बैंक निफ्टी के जो भी लेवल्स होते हैं वो रेगुलर बेसिस पे मैं अपने फ्री टेलीग्राम चैनल में पोस्ट करता रहता हूँ। अगर आपने मेरा फ्री टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है और आप मेरे को टेलीग्राम में ट्रेड टू स्पेंड नाम से सर्च मार्क कैप्चरिंग कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर हिट कर लीजिएगा सो दैट जब भी मैं अपना अगला वीडियो पोस्ट करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाए। कल मार्केट में मिलते हैं। टिल देन जय श्री राम एंड जय हिंद।